15। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 15 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और 14 नंबर छूट गया है, उसको हम जस्ट इसके बाद बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो फिर अब मिटाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर 14 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप मेरे 1 से 13 तक अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फार्मूला को याद करना होगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है कैसे बनता है, अब बहुत सारा फार्मूला इसका है, तो एक ट्रिक हम बताए थे। तो उस ट्रिक के लिए आप नीचे जा सकते हैं या यहाँ आई बटन पे आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमिति का धांसू ट्रिक फार्मूला। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए और पहले याद कीजिए, तब इस क्वेश्चन को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो फार्मूला का यूज है हम यहाँ पे सामने लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लेते हैं, क्या करते हैं, आपको सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं LHS। क्या करते हैं, LHS लेते हैं, तो लिखते हैं LHS, ठीक है। तो LHS मेरा क्या है, cot 4x और यहाँ पे है sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। LHS लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो फिलहाल जैसे को तैसे रहने देते हैं, cos 4x। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन C प्लस साइन D पर जा रहा है, C प्लस D। साइन C प्लस D का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो देखिए इसको क्या मानिएगा C और इसको क्या मानिएगा D, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन C प्लस D बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। साइन C प्लस D का फॉर्मूला था 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया कॉस 4x, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 साइन 5 में 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा कॉस 5 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 2x अपॉन 2। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, एंगल कभी भी इससे नहीं कटेगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट से मतलब कौन है, तो आप इससे इसको काट सकते हैं। तो ये कितना बार कटेगा 4 बार में, ये कितना बार कटेगा 1 बार में। तो आपका जो सॉरी ये कॉट है जी, हम बार बार यही सब मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आता। ये हो गया कॉट 4x। अब यहाँ देखिए आपका जो बच गया 2 साइन 4x इंटू कॉस x बच गया, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉट 4 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉट 4 को कॉस 4x बटा साइन 4x। कॉट थीटा का फार्मूला होता है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपका क्या था 2 साइन 4x इंटू कॉस x। अब ये देखिए तो साइन 4 से साइन 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। अब यहाँ आ गया, अब क्या इसको हम तोड़ मोड़ के इतना ला सकते हैं, नहीं ला सकते, तो यहाँ तक छोड़ देंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठा हुआ है, सर आप LHS चले RHS नहीं आया, तो नहीं आया तो आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, कभी कभी चलते हैं, इतना नहीं आता था, LHS चलते हैं, जहाँ तक आ गया छोड़ दीजिए। अब RHS को लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इतना आ गया तो क्या हो जाएगा, मेरा LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं RHS लेकर, ठीक है ना। तो इसको उतारिए। चलिए अब क्या करते हैं, हम RHS लेते हैं, इसको हम घेर के रखे हुए क्योंकि मेरा इतना है, आप इससे भी चलेंगे इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब RHS चलते हैं, तो RHS को लीजिए।
RHS आपका क्या है, कॉट एक्स, उसके बाद है साइन 5x प्लस माइनस साइन 3x। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं कॉट एक्स, याद कीजिए कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, बार बार मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे साइन है कॉस नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो आप लगाइए फार्मूला, इसको क्या हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x बाई 2। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये रहने दिए कॉट एक्स, ये आपका आ गया 2 साइन 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 2x बाई 2 इंटू कॉस 5 या 3 कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2। अब ये एक से ही कट जाएगा कितना बार 4 बार में, इससे ये कट गया, तो आपके पास हो गया कॉट एक्स इंटू 2 कितना हो गया साइन एक्स, और ये आपका हो गया कॉस 4x। क्या इतना हो गया। अब कॉट को आप चेंज कर दीजिए क्या चीज़ में, कॉस में, तक हो जाएगा कॉस 4x बट्टा कॉट को करेंगे तो कॉस x बट्टा साइन x। अब ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस 4x। अब देखिए साइन x से साइन x कट गया और मेरा रिजल्ट कितना आ गया 2 साइन x इंटू साइन 4x है, फिर हम बार बार यहाँ पे करते हैं, यहाँ 4x है साइन 4x होगा, रुक जाइए, साइन तो कट गया ना, साइन x हो गया कॉस 4x है, कॉस 4x है, साइन तो साइन कट गया। देखिए यहाँ पे इस स्टेप पे देखिएगा क्या किए हैं, बार बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ देखिए क्या किए, कॉट को लिख दिए कॉट एक्स, इसको लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस 4x। अब कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो मेरा जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया 2 क्या है कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। क्या इतना ही इधर भी आया था, देखिए तब टू कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, तो क्या LHS बराबर RHS हम कह सकते हैं, LHS बराबर RHS। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 छोड़ दिए थे उसको बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे पीछे। ठीक है ना, आपको सिद्ध करना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर आपको लाना है 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ साइन सी प्लस डी पर लगा रहे हैं तो किसको लेना पड़ेगा, क्या इसको लेंगे। तो पहली बात एक चीज़ तो दिमाग में लगा दीजिए कि ये और ये साइन सी प्लस साइन डी पर होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो होगा क्या, इसको और इसको एक जगह लेके बनाएंगे। पहला तरीका आपको पकड़ना है, देखिए डायरेक्ट वे में नहीं बनाना है, पहले पकड़ना है कैसे किसको रखेंगे एक साथ। तो साइन 2x और साइन 6x को एक जगह रखिएगा और ये हो जाएगा साइन सी और ये हो जाएगा साइन डी, तो उसमें तोड़ सकते हैं। या दूसरा कंडीशन आप क्या सोचिएगा कि इधर वाले का एंगल को पकड़िए, एंगल मतलब कोण। तो देखिए एंगल एक का x है, एक का एंगल 4x है, तो आप देखिए कि इधर वाला किसी 2 एंगल का जोड़ को 2 से भाग दीजिए। 2 से क्यों भाग दीजिए, क्योंकि हमारा फार्मूला था c प्लस डी बाई 2। ठीक है ना, तो जोड़ कर भाग दीजिए, अगर इधर वाला का कोई एक एंगल मिल जाएगा तो उसी को ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 होगा ना, 8 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या आप घटा कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, LHS पहले लेते हैं। क्या करते हैं LHS, तो LHS क्या है आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको साइन 2x प्लस साइन 6x को एक जगह कर लेते हैं और ये 2
साइन 4x को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको तो दीजिए, साइन c प्लस साइन d का भी फार्मूला बताए थे, क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ठीक है। अब इसको जैसे को तैसे उतार दीजिए। ये कहाँ से आया, तो देखिए साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम जो यहाँ पे लिखाए हुए थे, तो यहाँ ध्यान दीजिए अब क्या होगा, ये हो गया 2 साइन 6 या 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। एक स्टेप छोड़ दिया, 2 और 4 सॉरी 2 और 6 8, 8 को अगर काटिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा 4x इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा आपका -4x/2, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये आपका हो गया 2 साइन 4x। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो लाइए हम ही बढ़ा ही देते हैं, काटिए कितना बार होगा 4 बार। तो अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस थीटा, फार्मूला पढ़े थे कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस 2x क्या होगा कॉस 2x, कितना है यहाँ पे प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए तो ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन 4x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम करते हैं ध्यान दीजिएगा, दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन करते हैं, क्या करते हैं 2 साइन 4x कॉमन करते हैं। तो बताइए यहाँ से 2 साइन 4x कॉमन हो गया तो क्या बचा आपका कॉस 2x, और यहाँ से ये निकल गया तो क्या गया +1। अब ये किसी का फार्मूला है, तो किसका फार्मूला है, तो आप पीछे पढ़े होंगे फार्मूला जो बताए थे, ये किसका फार्मूला है 1 + cos 2x किसका फार्मूला था, एक हम फार्मूला पढ़ाए थे, देखिए यहीं पे हम लिख देते हैं cos 2a का 4 फार्मूला पढ़ाए थे, एक साइन में कॉस में, तो एक फार्मूला ऐसा पढ़ाए थे cos 2a का 2 cos स्क्वायर x - 1, ऐसा पढ़ाए थे, याद देखिएगा। cos 2a का एक फार्मूला पढ़ाए थे 4 फार्मूला में 2 cos स्क्वायर x, तो इसको इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा cos 2a + 1, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a नहीं हो जाएगा, यहाँ पे a दे दीजिए, तो क्या ये यही चीज़ है ना cos 2x + 1, तो इसका फार्मूला क्या हो गया आप देख लीजिए 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a की जगह पर कितना है x है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्या RHS आ गया, देखिए तो आ गया, गुना में इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, आप इसको पहले लिखिए चाहे बाद में, तो क्या मेरा RHS आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। देखिए आपको अगर इसमें कन्फ्यूज है तो एक बार फिर हम समझाते हैं, समझिएगा। देखिए आपको साइन 2x + 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर इतना लाना है, ठीक है। हम LHS ले लिए, अब क्या किए LHS जो था उसको लिख दिए, अब इसको और इसको एक जगह लिख दिए, ठीक, और इसको अलग लिख दिए। आप कह सकते हैं कि सर इसको और इसको क्यों एक जगह नहीं लिए, पहली बात तो ये 2 लगा हुआ है, तो साइन c + साइन d पर तो टूटेगा नहीं ना टूटेगा, इसलिए हम इसको और इसको एक जगह कर लिए, तो ये साइन c + d का हो जाएगा फार्मूला, साइन c + d का फार्मूला था 2 साइन c + d/2 इंटू कॉस c - d/2, और ये जैसे को तैसे। अब इसको तोड़ ताड़ कीजिएगा तो 6 2 8, 8 को 2 से काटिएगा तो 4, हम एक स्टेप यहाँ गए, फिर इंटू कॉस घटेगा तो कितना हो जाएगा -4x, तो 4 को काटिएगा तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा cos - 2x आप प्लस 2 साइन 4x। अब ये दोनों में क्या कॉमन था, तो दोनों में ये प्लस का चिन्ह है, ये दोनों में क्या कॉमन है साइन 2 साइन 4x इसमें भी है, 2 साइन 4x इसमें भी, तो 2 साइन 4x कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा cos 2x आप +1 बचा, ठीक है। अब इतना का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, तो यहाँ जगह 2 cos स्क्वायर x, a है तो a, x है तो अब बस देखिए 2 दूना 4 उतना आ गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, हम ऑलरेडी LHS लिख दिए, ठीक है ना।
अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो भी हम लिख दिए। अब इस फार्मूला पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखिए इसको cos c माइनस कॉस डी पर तोड़ेंगे, इसको sin c माइनस साइन डी पर तोड़ेंगे। लेकिन हम जो फार्मूला लिखे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। हम जो फार्मूला लिखा है cos c माइनस कॉस डी का 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इस फार्मूला में आपको कन्फ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप किताब मेथड से बनाए हो फार्मूला याद किए होंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, cos c माइनस कॉस डी का -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बात वही है, वो माइनस यहाँ कॉमन करके उसको यहाँ पे लिख दिया है, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तो आप उससे भी कीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा, या हम जो कर रहे हैं उससे भी वही आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको करिएगा cos c, इसको पढ़ेगा c, इसको पढ़ेगा d। तो cos c माइनस डी का फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। cos c माइनस डी का फार्मूला होता है आपका 2 sin c प्लस डी बाई 2। क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2। आप वहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी 5x माइनस 9x बाई 2, ठीक है। फिर बट्टा, अब इसको तोड़िएगा किस पे, साइन c माइनस साइन डी पे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2, ठीक है। आगे का स्टेप देखिए, ये हो गया 2, फिर कर रहा है इस 2 से 2 कभी नहीं घटेगा, तो ये आपका हो गया साइन 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14x बटा 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 5 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x बाई 2। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ये हो गया साइन 17 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 17 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 14x बाई 2 इंटू कॉस 17 3 कितना हो जाएगा आपका 20x बाई 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना बार कटेगा 2 से कितना बार कटेगा 7 बार, इससे ही कितना बार कटेगा 2 बार, ये कितना बार कटेगा 7 बार, ये कितना बार कटेगा 10 बार। आई 2 से 2 कट गया, ठीक। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं अब, ये आपका हो गया साइन कितना हो गया 7x, कितना हो गया साइन 7x इंटू साइन माइनस थीटा। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बटा में, ये भी हो गया साइन 7x इंटू कॉस कितना बार में कटा है 10 बार में, तो ये हो जाएगा कॉस 10x। तो साइन 7x से साइन 7x कट गया तो मेरा आ गया माइनस साइन 2x बटा कॉस 10x। क्या निगेटिव में लाना था क्या, बिल्कुल इतना ही लाना था, मेरा इतना आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, मिलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको लाना कितना है, साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर बटा कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर tan 4x। देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूला को इसमें यूज होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा LHS। क्या लिखिएगा LHS, हम डायरेक्टली वे में इसी को मान लेते हैं LHS, ठीक है। आपका अगर कॉपी हो पहले LHS लिखिएगा, लाना कितना है याद रखिएगा tan 4x। ध्यान देते हैं, इसको मानिए साइन, इसको मानिएगा क्या C, इसको मानिएगा D। क्या मानिएगा, इसको C मानिए, इसको D। देखिए तो साइन C प्लस D का फार्मूला क्या होता है 2 साइन C प्लस D, क्या होगा 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। कहाँ से लिखे, तो इस फार्मूला से लिखे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे फोकस कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 साइन 5 या 3 8, 8 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4x। नहीं समझ में आया, लाइए स्टेप बढ़ा देते हैं। 8x/2 हो जाएगा इंटू कॉस 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x/2, फिर बटा 2, ये हो जाएगा कॉस 5 में से 3, सॉरी 5 या 3 8, तो ये हो गया इतना। फिर हो जाएगा कॉस 5 में से 3 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2x/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 2 से 2 कट गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस x। ठीक है, सॉरी ठीक से लिखिएगा cos 6। ठीक है, कहाँ से आया साइन 4x, ये हो गया cos 6। नेक्स्ट की बात करें बटा में तो क्या हो जाएगा cos 4x, ये हो जाएगा आपका cos x। cos x से cos x कट गया। और साइन बटा cos आप जानते हैं क्या होता है, tan होता है, एंगल 4x है तो 4x हो जाएगा। तो यही आ गया आपका RHS। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह क्वेश्चन लाते रहूँगा आपके लिए और आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।